अब ध्यान रखना, ये नहीं है कि राइट हैंड साइड ही हमेशा आई जुड़ेगा, ये तो कोई नियम ही नहीं है, छोटे पे आई जुड़ेगा। ये देखो फोकस आ रहा है, रीडिंग चल रही है, ये रीडिंग देख लेना। हो गई शिक्षा? बताओ किस पे जुड़ेगा आई? छोटे वाले पे, बड़े वाले पे ऐसे जुड़ेगा। एथिल प्रोपिल ईथर, लेकिन प्रोपिल सीधा है ना, और 3 कार्बन पे सीधा आ जाए तो उसको नॉर्मल बोलते हैं। एथिल नॉर्मल प्रोपिल ईथर, एथिल नॉर्मल प्रोपिल ईथर। आपको ध्यान रखना है, छोटा ग्रुप हैलोजन से अटैच होगा, ये बनेगा एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड प्लस बनेगा नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल या प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल बनेगा बच्चों, प्रोपेन 1 ऑल। एथाइल आयोडाइड या आयोडोइथेन, देखिए नेमिंग तो जान है, इसलिए सबसे पहले हमने आप लोगों को नेमिंग सिखाई ना, आयोडाइड। और ये नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल या प्रोपेन 1 ऑल। आई थिंक आप लोगों को रट गए होंगे नाम, नए बच्चे जिनने नहीं सीखी उनको तो दिक्कत है। 8 बजे, अभी तो 20 मिनट है। हाँ चलो, बच्चों केस सेकेंड, केस सेकेंड, हाँ इसे यही रिएक्शन है, ये रिएक्शन नहीं है, रिएक्शनों का ग्रुप है। रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड एक रिएक्शन नहीं, एक पूरा। क्यों सेकेंड? पहला तो सिंपल वाला, वो हमने केस में नहीं लिखवाया था। सिंपल वाला तो सभी से बन जाएगा, हाँ एग्जाम्पल के जैसे लिखना। केस सेकेंड लिखिए, केस सेकेंड, इन केस ऑफ टर्सरी ईथर, टर्सरी मतलब 3 डिग्री ईथर, बहुत सतर्क रहना पड़ेगा इनकी रिएक्शन करते समय, केसेस बहुत हैं। इन केस ऑफ टर्सरी ईथर फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। अब है आप लोगों की परीक्षा, ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, आपको खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि मिक्स्ड ईथर भी आ गया, लेकिन मिक्स्ड में वो 3 डिग्री का आ गया। कैसे पता करते हो डिग्री? सबको पता है ना, कार्बन से डायरेक्ट अटैच कार्बन देख लेंगे, जितने अटैच होंगे वही उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री। तो हमारा आपसे क्वेश्चन है नेहा जी, बताओ इसमें से आई किसके साथ जाएगा? इट इज 3 डिग्री ईथर, क्योंकि ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री कितनी आ रही? 3। इससे डायरेक्टली कितने कार्बन लिंक है? 3। तो किससे जुड़ेगा आई? हिंट लिख दी हमने, SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म किसकी स्टेबिलिटी पे चलती है नेहा? भूल गए? बताओ फिर, मनु आप बताओ, SN1 मैकेनिज्म सबसे ज़्यादा किसकी होती है?
3 डिग्री। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री का कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो बच्चों इसमें बिल्कुल सीधी बात है, SN1 रिएक्शन है तो ये आपका कार्बोकेटायन 1 का हो या 2 का हो, इससे कोई मतलब नहीं। 3 डिग्री का कार्बोकेटायन हमेशा किसको पकड़ेगा? I को पकड़ेगा, क्योंकि ये 3 डिग्री की रिएक्शन है और 3 डिग्री हमेशा यहाँ पर SN1 फॉलो करेगा। लिखिए फॉलोज SN1 में करें। देखो जो नए बच्चे हैं ना उनके बहुत ऊपर से जा रही है, कोई शक ही नहीं है। जब ABCD नहीं तो एप्पल कैसे बच्चों? तो वेट वाली सिचुएशन है, वेट करो, अभी माहौल में ढलो, धीरे धीरे करके हम नेमिंग सिखाते हैं, लाते हैं आपको, है ना। लेकिन अभी तो जितना आप थोड़ा भी पकड़ लो, 5% पकड़ो। लिखिए 3 डिग्री ग्रुप, 3 डिग्री ग्रुप या टर्सरी ग्रुप लिख सकते हो, ऑलवेज फॉर्म या ऐसे मत लिखो, ऑलवेज विथ हैलाइड आयन, H नेगेटिव आयन, H नेगेटिव आयन, H 3 डिग्री कार्बोकेटायन is most stable, क्योंकि 3 डिग्री का कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो चलो बच्चों करके दिखाओ ये रिएक्शन। देखो कन्वर्जन आना है तो कन्वर्जन में तो सभी लोग सीख सकते हैं, उसमें तो ये आपको पता नहीं। हाँ ऑब्जेक्टिव पूछ ले तो फिर पता होना चाहिए ऐसे में। बाकी कन्वर्जन में तो आपने एक बार पढ़ लिया कि इसमें बड़ा वाला आई बनाएगा, बन जाएगा, उसमें छोटा वाला आई बनाएगा, नहीं फैक्टर याद रखने हैं बच्चों। करो HI से रिएक्शन, ये SN1 फॉलो करेगा, 3 डिग्री आ गया तो SN1 फॉलो करेगा। आप चाहो तो हिंट के लिए लिख देते हैं हम आपके ऊपर। नाम तैयार रखो सब लोग, कॉमन भी IUPAC, इसका नाम तैयार रखो, कॉमन भी IUPAC भी। बताओ अंकित क्या बनेगा? एंड मैथिल एल्कोहल है ना, ये ग्रुप कहलाता है टर्सरी ब्यूटेन। तो ये 3 डिग्री का कार्बन है, चेक कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इस कार्बन से डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच हैं तो 3 डिग्री। तो 3 डिग्री वाला ग्रुप हमेशा आयोडाइड बनाएगा, SN1 फॉलो होती है। तो CH3 CH3 प्लस CH3OH। चलो कर लेंगे नाम, मैथिल और टर्सरी ब्यूटिल ईथर। सही? गलत, नाम गलत, क्योंकि आइसो, नॉर्मल और टर्ट ये कभी भी अल्फ़ाबेट में काउंट नहीं किए जाते। तो ये क्या है? ब्यूटिल। और बी कैसे आता है? पहले आता है और एम बाद में। टर्ट से नहीं करोगे, आपकी टर्ट का टी से अल्फ़ाबेट कंपेयर करने लगो, हालांकि कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, पहले इसको पहला लिखा है इसमें, लेकिन जो सही है वो ध्यान रखना है। इसमें टर्ट नहीं काउंट किया जाएगा,
तो ब्यूटिल मैथिल ईथर, अल्फ़ाबेट पहले ब्यूटिल बोला जाएगा फिर मैथिल बोला जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो टर्सरी ब्यूटिल मैथिल ईथर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टर्ट ब्यूटिल ब्यूटिल मैथिल ईथर। आईयूपीएसी नेम स्मॉल ग्रुप क्या कहलाएगा? एल्कोक्सी, और बड़ा ग्रुप एल्केन। तो 1 2 3 1 2 3, 2 पे क्या लगा है? मिथॉक्सी, और 2 पे मैथिल। चेक करो कौन पहले आएगा। मैथॉक्सी, मैथॉक्सी और मैथिल, मिथॉक्सी मैथिल। अल्फ़ाबेट MM कैंसिल, EE कैंसिल, TT कैंसिल, HH कैंसिल, OY में O जीत गया रेस। तो पहले मिथॉक्सी आएगा बच्चों। 2 1 2 3, 2 मिथॉक्सी 2 मैथिल प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी 2 मिथॉक्सी। सोम सही लिख रहे हैं ना, बताते जाना। 2 मैथिल प्रोपेन, ये वाला सही लगाया नियम कि नहीं, बताते जाना। कहाँ पे मिस प्रिंट हो गई हाथ से। 2 मिथॉक्सी 2 मैथिल प्रोपेन। इसका नाम टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड। आई और एम में पहले कौन आता है? आई। 2 आइडो 2 मैथिल प्रोपेन, है ना। टर्ट ब्यूटिल आयोडाइड, टर्ट ब्यूटिल आयोडाइड, आयोडाइड। मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल। चलो बच्चों इसकी भी मैकेनिज्म कर लेते हैं सिर्फ नॉलेज के लिए। This is the numbering name, always IUPAC name. नहीं अभी तो एरोमेटिक का भी केस है। चलो बच्चों, मैं वही मैकेनिज्म फिर तो अभी थोड़ी देर पहले की सेम पेस्ट में कर सिर्फ ग्रुप बड़ा हो गया है। चलो तो पहले अपने हाइड्रोजन एसिड को तोड़ लो मैकेनिज्म डाल के। बच्चों ये मैकेनिज्म में पूछी नहीं जानी है आपसे, अच्छा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इसलिए। H पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव, है ना, ये बन गया। वही ग्रुप उठा लो अपना टर्सरी वाला, ठीक है। CH3 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 O CH3। तो सबसे पहले अटैक करने आएगा H पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल आएगा सबसे पहले बच्चों अटैक करने, इलेक्ट्रोफाइल। फिर आएगा न्यूक्लियोफाइल। तो देखो बच्चों वही सेम स्टेप, कॉपी पेस्ट। ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसे देगा, उसके साथ क्या बना लेगा? बॉन्ड। तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है। कॉपी पेस्ट बिल्कुल वही मैकेनिज्म है ना। तो ये बन जाएगा हमारा CH3 CH3 O H, और इस पे पॉजिटिव और ये CH3।
इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, और इसने लिए तो नेगेटिव बॉन्ड। ओके, मैकेनिज्म ऑफ पड़ेगा। अब आई नेगेटिव आएगा। अब हमें कॉमन सेंस ध्यान रखना है कि हम कार्बोकेटाइन किसका बनाएंगे, इसका, तभी तो ये जाके इससे लिंक होगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट कर देंगे, इस तरफ। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे, बॉन्ड टूटा तो क्या निकल जाएगा, मैथिल एल्कोहल निकल जाएगा, मैथिल एल्कोहल निकल जाएगा। और इस पे पॉजिटिव आएगा तो ये क्या लिंक हो जाएगा, इस पे नेगेटिव। देख बच्चों, लास्ट केस है ना, लास्ट केस बच्चा है, लास्ट। और लास्ट केस आप लोग बताओगे, थोड़ा थोड़ा सा भूल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं भूल रहा। आप लोग हिंट करोगे तो याद आ जाएगा। 1 मिनट का केस है बच्चों, 1 मिनट। हमें पता है कुछ बच्चों की 8 बजे से कोचिंग है, वैसे 1 मिनट में छोड़ रहे हैं। ट्वेंटी 29, 30 को आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा। फिर रेडी हो जाओ बच्चों। पहले हम इस चैप्टर का रिवीजन कराएंगे, फिर 5 चैप्टर का रिवीजन आप लोग कराओगे। किसको उठाएंगे किसको नहीं उठाएंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन जिसको भी उठाएंगे उसको पढ़ाना है, और अब अच्छे से पढ़ाना है बच्चों। लिखिए लास्ट 1 मिनट, और ये बताएगी शिक्षा में। केस नंबर 3, इन केस ऑफ एरोमेटिक ईथर, एक एरोमेटिक ईथर का नाम बताओ हमें सानिया, एरोमेटिक ईथर का। एरोमेटिक किसी भी चीज़ को एरोमेटिक तब कहते हैं जब उसमें एरोमेटिक कंपाउंड जुड़ जाए, जैसे कि बेंजीन। तो कोई एक एरोमेटिक ईथर का नाम बताओ। इन केस ऑफ एरोमेटिक ईथर, बच्चों 2-3 लाइन छोड़ देना, बताओ। एनीसॉल, मान्या बगल से आवाज़ सुन रही तुमने? ऐसा मैं अंदर से मैं आत्मा बोल रही। 3 लाइन छोड़ देना। हिंट नहीं, क्या है ना, आप हिंट अभी करोगे परीक्षा में तो नहीं कर सकते ना, इसलिए अभी बिल्कुल हिंट ना करें। 3 लाइन छोड़ के लिख लो। आईपीसी नाम बताओ कशिश इसका, या कॉमन नेम इसका, याद हो गया ना आपको ये नाम? तो बच्चे, हाँ, मिथॉक्सी बेंजीन। बता तो रही है, डर के क्यों बता रहे हो बच्चों? हम 2 रिएक्शन करेंगे यहाँ, और एक सही एक गलत, आप पकड़ लेना कौन सा गलत। हमें याद तो नहीं आ रही, देखो शायद याद आ जाए, शायद याद आ जाए। साक्षी, आर यू रेडी? शिक्षा, आर यू रेडी? प्रांजल 19 सेकंड में आ गई बच्चों की पीरियोडिक टेबल, 19 सेकंड में आ गई। वर्ल्ड रिकॉर्ड है 16.19 सेकंड का, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड। जहाँ 16 पे आवे हैं बच्चे तो हमें ईमेल करना है गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, यहीं पर। पहले तो PHN वालों को बुलाएंगे। तुम रेडी हो टक्कर के लिए? है 19 सेकंड है।
शिक्षा को आ गई, शाम को भी शिक्षा पढ़ती है। प्राची को आ गई, दिव्यांश को भी आई ऋषि 33 सेकंड में, घट गई उसे कंठस्थ। ट्रेक नहीं, हाइड्रोलिथियम थोड़ी बड़ी 19 सेकंड वाले में आप लोगों से इतना समझ आएगा ए। लेकिन स्लो मोशन में बिल्कुल क्लियर दिखता है, बिल्कुल क्लियर। वर्ल्ड रिकॉर्ड के बहुत करीब हैं हम, हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनानी है इस बार। बहुत लोगों के रिकॉर्ड टूट गए, 33 सेकंड का टूट गया आपका, कई स्टेट के केरला का रिकॉर्ड टूट गया 23 सेकंड का, 19-20 सेकंड का रिकॉर्ड टूट गया। अब हम वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं 16.19 सेकंड का। इसके बाद रिवर्स पीरियोडिक टेबल याद करानी है, रिवर्स। और फिर 1 मिनट 33 सेकंड का रिकॉर्ड है पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट अरेंज करने का, फिर वो भी तोड़वाना है। इस साल 4-5 रिकॉर्ड तोड़ने हैं, तो तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। शिक्षा कौन सही है कौन गलत, क्यों? बिल्कुल सही बच्चों। अब रिएक्शन इज राइट। रीजन सुन लो सब लोग, सबको पता है किसका रीजोनेंस होगा, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा। तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला। तो आई इससे अटैच होगा और इससे आपका एच अटैच होगा, है ना। लिखनी है 2 लाइन, तो ऊपर वाली करेक्ट है और ये रॉन्ग है। जल्दी से 2 लाइन लिख लो, फिर 8 वाले बच्चे अपनी कोचिंग चले जाओ। इन केस ऑफ एरोमेटिक ईथर, हाँ हाँ उसी में जिसमें 2 लाइन छोड़ी थी उसी में लिखे लिख लो, कोई बात नहीं। क्यों नहीं सुनते हो जब हम बोलते हैं। इन सच केस one of the product in such case one of the product always phenol as due to the presence of due to the, अब ऊपर लिख रहे हैं ना बच्चों, क्योंकि वहाँ से दिखेगा नहीं आप लोगों को। In such case one of the product is always phenol as due to the presence of partial double bond between carbon oxygen देखो बच्चों, कौन कार्बन, ए वाला कार्बन है ना, ए कार्बन ऑक्सीजन नहीं, ए कार्बन ऑक्सीजन है ना। एट ड्यू टू प्रेजेंसी ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन इट्स क्लीवेज, हाँ भी शुरू से बोल देते हैं। इन सच केस वन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज ईथर phenol. In such case one of the product is always phenol and due to the presence of partial double bond character between CO bond between CO bond लिख लो बच्चों, लैंग्वेज फ्लो में नहीं आ रही है। इट्स CO bond, इट्स क्लीवेज इज डिफ़िकल्ट। हम फिर से एक बार बोलते हैं, इस बार उतने अच्छे से नहीं बोल पाए, फिर से बोलते हैं।
लिख लो। इन सच केस वन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज फिनॉल। इन सच केस वन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज फिनॉल and due to the presence of partial double bond between CO bond, its cleavage is difficult. हाँ ये भी लिख सकते हो, बॉन्ड नहीं लिखना चाहिए, बॉन्ड कहाँ लिख लिया, एक लैंग्वेज में 3-4 गलती हो गई हमसे, बॉन्ड क्योंकि पहले लिखी है हमने देखा नहीं। प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बिटवीन CO, इट्स क्लीवेज इज डिफिकल्ट। ओके डिफिकल्ट। और कोई गलती इस बार में? 8 बजे वाले कोचिंग वाले बच्चे को ठीक है। अंकित आपकी